तुम जिंदगी भर लड़कियों के पीछे ही भागते रहोगे क्या? कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी कॉलेज में किसी के पीछे, तो कभी इंस्टाग्राम पे किसी के पीछे। और अब तो रील्स और डीएम का जमाना है। कोई एक किसी लड़की का रील वायरल देखा नहीं, तुरंत उसके डीएम में हाय हेलो यू लुकिंग क्यूट यू सिंगल शुरू हो जाता है तुम्हारा। ये सब क्या है भाई? क्या यही तुम्हारा जीवन है? क्या यही तुम्हारा पर्पस है? तुम खुद सोच के देखो, अगर कोई तुमसे तुम्हारी लाइफ का गोल पूछे और तुम बोल दो मुझे लड़की इंप्रेस करनी है, तो सामने वाला क्या सोचेगा? वो तुम्हारे ऊपर हंसेगा, तुम्हारे कैरेक्टर पर डाउट करेगा, तुम्हारी सोच पे क्वेश्चन करेगा। और वो ऐसा करेगा भी क्यों नहीं? तुमने खुद ही अपना स्टैंडर्ड्स इतना नीचे गिरा दिया है कि तुम्हें लड़की चेज करने के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में ग्रोथ का कोई प्लान है, करियर का कोई विजन है, स्किल डेवलप करने का कोई जुनून है, डिसिप्लिन के लिए कोई स्ट्रगल है, अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करने का कोई जज्बा है? अगर ये सब कुछ नहीं है और सिर्फ मुझे उस लड़की को पटाना है ये चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो तुम अपनी लाइफ का हीरो नहीं साइड कैरेक्टर बन के जी रहे हो, वो भी किसी और की स्टोरी का। और जब लाइफ में स्ट्रगल्स आते हैं, जब ब्रेकअप होता है, जब रिजेक्शन मिलती है तुम्हें, तो फिर लड़कियों को दोष देना शुरू कर देते हो कि लड़कियां धोखा देती हैं, सब एक जैसी होती हैं, अब तो मुझे ट्रस्ट ही नहीं है किसी पर, वगैरह वगैरह। अरे भाई तुम ट्रस्ट करने गए ही क्यों? तुम रेडी थे ही नहीं उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तुम इमोशनली इमेच्योर थे, मेंटली अनप्रिपेयर्ड थे, लाइफ में ग्राउंडेड थे ही नहीं। और तुम सोचते हो कि तुम किसी के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करोगे। पहले खुद के साथ तो रिलेशनशिप बिल्ड करो, खुद को समझो, खुद से सच बोलो, खुद को सुधारो, तब जाकर किसी और की लाइफ में वैल्यू एड करने के लायक बनोगे तुम। और जब तक ये नहीं करोगे तब तक तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट ही करते रहोगे। एक बार सोच के देखो, अगर तुम लड़की को चेज करने वाले टाइम का आधा टाइम भी सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगा दो तो तुम क्या से क्या बन जाओगे। एक लड़का जो हर वक्त किसी लड़की के पीछे भागता रहता है वो एक लूजर नहीं होता, लेकिन वो अपने ऊपर काम नहीं कर रहा होता। और सबसे बड़ा लॉस वही होता है सेल्फ रिस्पेक्ट का। तुम्हारा असली दर्द ये नहीं है कि उस लड़की ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हारा असली दर्द ये है कि तुम खुद को उस लायक बना ही नहीं पाए कि कोई तुम्हें सीरियसली ले। अब सवाल ये है कि लड़कियों को चेज करना तुम बंद कर दोगे तो क्या तुम्हें अकेलापन महसूस होगा? हाँ, शुरू में होगा, क्योंकि तुम आदत डाल चुके हो इसकी। डोपामिन मिलता है तुम्हें किसी लड़की की स्टोरी पे रिप्लाई करने में, किसी का रील स्टॉक करने में, किसी का प्रोफाइल बार बार चेक करने में। और जब तुम ये सब करना बंद कर दोगे तो तुम बोर फील करोगे, खालीपन फील करोगे। लेकिन ये बोर्डम ही तुम्हें ग्रेटनेस की तरफ लेकर जाता है। जब तुम खुद के साथ टाइम बिताना शुरू करोगे, जब तुम अपने ड्रीम्स के पीछे भागना शुरू करोगे, जब तुम अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपने डिसिप्लिन पे काम करोगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाइफ में असली ग्रोथ और सुकून क्या होता है। और जब तुम ग्रो करोगे ना, तो तुम्हें लड़कियां चेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो खुद तुमसे बात करना चाहेंगे, तुम में इंटरेस्ट दिखाएंगी। लेकिन तब तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि तुम किस टाइप की एनर्जी के साथ लाइफ शेयर करना चाहते हो। तुम हर किसी को एंटरटेन नहीं करोगे, तुम सेलेक्ट करोगे, तुम चूज करोगे, क्योंकि तुम खुद के स्टैंडर्ड सेट कर चुके होगे। तुम किसी के पीछे भागने वाले नहीं होगे, तुम किसी के साथ ग्रो करने वाले इंसान बन चुके होगे। और ये तभी होगा जब तुम अपने कैरेक्टर पे काम करोगे। कैरेक्टर का मतलब क्या है? कैरेक्टर का मतलब है कि तुम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहे हो, तुम अपने इमोशंस के गुलाम नहीं हो, तुम अपनी इंपल्सेस के ऊपर उठ चुके हो, तुम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जी रहे हो, तुम अपने डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। और ये सब सिर्फ तभी पॉसिबल है जब तुम किसी लड़की को अपनी लाइफ का सेंटर बनाना बंद करोगे। आज अगर तुम 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए अपने फोन का यूज लिमिटेड कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, फ्लर्टिंग और चैटिंग बंद कर दो किसी लड़की से, और उस एनर्जी को अपने करियर, हेल्थ और गोल्स पे लगा दो, तो तुम में ऐसी पावर आएगी, ऐसी क्लैरिटी आएगी कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम खुद की रिस्पेक्ट भी कर पाओगे, अपने आप से खुश रहना सीख जाओगे, बिना किसी की तारीफ के, बिना किसी के अटेंशन के। तुम खुद को वैल्यूएबल महसूस करोगे। और वही दिन होगा जब तुम एक असली मर्द बनोगे। लड़कियों के पीछे भागना बहुत आसान है, हर दूसरा बंदा यही कर रहा है। लेकिन अपने ऊपर काम करना, अपने कमियों को फेस करना, अपने पेन को एक्सेप्ट करके ग्रो करना, ये काम हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते इन सब चीजों में। तुम किसी के पीछे भागने के बजाय चाहते हो कि तुम्हारे पीछे दुनिया भागे। तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ की स्टोरी इंस्पायरिंग हो। तुम चाहते हो जब तुम किसी लड़की के सामने खड़े हो तो तुम में कॉन्फिडेंस हो, क्लैरिटी हो, डेप्थ हो, ताकि तुम किसी की चॉइस ही नहीं बल्कि नीड बन सको। तो अब बस करो, ये जो लड़की 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 चल रहा है तुम्हारे दिमाग में हमेशा, उसको थोड़ा पॉज दो, खुद पे फोकस करो। लड़की मिल जाएगी तुम्हें अगर तुम डिजर्व करोगे तो। लेकिन अगर तुम खुद के स्टैंडर्ड से लो रख के चेज करते रहे तो जिंदगी भर या तो तुम इग्नोर हो गए, या यूज हो गए, या हर्ट हो गए। और वो हर्ट सिर्फ दिल का नहीं होता, वो हर्ट कैरेक्टर का होता है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ता है। और एक बार सेल्फ रिस्पेक्ट टूट गई तो तुम खुद को आईने में देखने के लायक नहीं रहोगे। तो अभी डिसाइड करो, तुम लड़की के पीछे भागने वाले छपरी बंदे बनोगे या अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी लिखने वाले इंसान बनोगे। क्या तुम वो गधा बनोगे जो सिर्फ गधी के पीछे भागता रहता है, या वो शेर बनोगे जो जंगल का राजा है? तुम खुद ही सोच के देखो, जब तुम लड़कियों के पीछे भाग रहे होते हो तो तुम्हारा दिमाग कहाँ होता है, तुम्हारा फोकस कहाँ होता है, तुम्हारा विजन कहाँ होता है? क्या तुमने कभी अपने गोल्स के बारे में इतने जुनून से सोचा है जितना किसी लड़की के बारे में सोचते हो तुम किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए नए कपड़े ले लेते हो, हेयर स्टाइल चेंज कर लेते हो, जिम ज्वाइन कर लेते हो, ताकि सिर्फ एक बार उसका अटेंशन मिल जाए। लेकिन क्या तुमने कभी अपने लिए कुछ बदलाव किया है? क्या कभी अपने ड्रीम्स के लिए रात भर जागकर मेहनत की है? क्या कभी किसी लड़की से ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने करियर को दी है? ये सवाल तुमसे खुद तुम्हारा कॉन्शियस पूछ रहा है। और अगर तुम्हारे पास इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है तो समझ लो तुम अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। ये सब सिर्फ तुम नहीं कर रहे, हर गली मोहल्ले में कुछ ना कुछ लड़के ऐसे ही अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, जवानी बर्बाद कर रहे हैं। एक लड़की के हाई या सीन पर पूरा दिन मूड खराब कर लेते हैं अपना। क्या यही लाइफ है? क्या तुम्हारे इंसान होने का यही मतलब है? क्या इसी के लिए पैदा हुए हो तुम? तुम्हारे अंदर जो असली पावर है ना, वो तभी बाहर निकलेगी जब तुम डिस्ट्रैक्शन से निकलोगे, जब तुम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथ में लोगे। क्योंकि अभी तो तुम्हारा कंट्रोल किसी और के हाथ में है।
हैं, किसी लड़की के मैसेज के, उसके रिप्लाई के, उसके एक्सेप्टेंस के। भाई तुम पपेट बन गए हो अपने ही इमोशंस का। जिंदगी में जब तक तुम किसी और के वैलिडेशन पे जीते रहोगे ना, तब तक तुम खुद से दूर ही रहोगे, और जब तक तुम खुद से दूर रहोगे सक्सेस सिर्फ एक सपना ही रहेगी तुम्हारे लिए, रियलिटी कभी नहीं बन पाएगी वो। तुम्हें अगर लड़कियों का रिस्पेक्ट चाहिए तो पहले अपना लेवल बढ़ाओ, तुम्हें अगर किसी का अटेंशन चाहिए तो पहले खुद कुछ बनकर दिखाओ। किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देख लो, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, एक्टर हो या स्पोर्ट्समैन हो, किसी ने भी अपनी एनर्जी लड़की के पीछे भागने में बर्बाद नहीं की। उन्होंने खुद को इतना वैल्यूएबल बनाया कि दुनिया ने उन्हें नोटिस किया। तो लड़की क्या चीज है, ये तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर भी वो आग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम उस आग को किसी लड़की के इंस्टा पोस्ट देखकर बुझा रहे हो। तुम अपना टाइम उसके फॉलोअर्स काउंट, उसके डीएम्स, उसके स्टोरीज व्यूज में लगा रहे हो, जबकि यही सेम टाइम अगर तुम खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो तो एक साल में तुम्हारी दुनिया ही बदल सकती है। ये समझो कि तुम्हारा समय सबसे बड़ी संपत्ति है और तुम उस संपत्ति को बेकार की चीजों में लगा रहे हो। जब तुम लड़की के पीछे भाग रहे होते हो तब तुम सिर्फ उस समय का नुकसान नहीं कर रहे होते, तुम अपना फोकस, अपना पोटेंशियल, अपना फ्यूचर रिस्क में डाल रहे होते हो। ये भी समझो कि दुनिया सिर्फ प्यार से नहीं चलती, दुनिया का असली गेम पावर का होता है। मेंटल पावर, इमोशनल पावर, फाइनेंशियल पावर। जब तक तुम्हारे पास इन तीनों में से कोई भी पावर नहीं है तब तक तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा सिर्फ लुक्स या चार्म किसी लड़की को अट्रैक्ट तो कर सकता है, लेकिन उसे रख नहीं सकता लंबे समय तक। तो अगर तुम्हें किसी लड़की के साथ एक मीनिंगफुल रिश्ता चाहिए तो सबसे पहले खुद के साथ रिश्ता बनाओ, खुद को कमिटमेंट दो, अपने सपनों के साथ लॉयल्टी रखो। जब तुम खुद के साथ लॉयल बन जाते हो तभी दुनिया तुम्हें सीरियसली लेना शुरू करती है। साथ ही कभी किसी लड़की के ना को अपनी सेल्फ वर्थ का मिरर मत बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें इग्नोर किया या तुम्हारे इमोशंस का रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वर्थलेस हो, इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम अभी उस स्टेज पर नहीं हो जहां तुम्हें सीरियसली लिया जाए। तो अपना लेवल बढ़ाओ, गेम बदल जाएगा। अपने सर्कल को भी ऑब्जर्व करो। अगर तुम्हारे आसपास के लड़के सिर्फ लड़कियों के पीछे भागने की ही बातें करते हैं तो समझ लो तुम गलत डायरेक्शन में हो। तुम्हारा एनवायरनमेंट भी तुम्हें खींच रहा है नीचे। टाइम आ गया है डायरेक्शन चेंज करने का, एनवायरनमेंट चेंज करने का, माइंडसेट चेंज करने का। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचो। क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी सिर्फ एक लड़की के अटेंशन पर डिपेंड करे? क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारे टैलेंट, तुम्हारे काम, तुम्हारे विजन के लिए तुम्हें जाने? एक सच बताऊं, जब तुम सच में किसी काम के आदमी बन जाते हो ना, तब लड़कियां खुद बात करना चाहती हैं तुमसे। तुम्हें किसी को चेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम सिर्फ खुद को इतना वैल्यूएबल बना लो कि दुनिया खुद तुम्हारे पीछे आए। तो अभी भी वक्त है, डिसाइड करो, तुम लड़कियों के पीछे भागते रहना चाहते हो या अपने सपनों के पीछे? तुम वैलिडेशन चाहते हो या वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो? डिस्ट्रैक्शन चाहते हो या डायरेक्शन? जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है दोस्त, और जो समय चला गया यानी तुम्हारी जवानी बीत गई वो कभी वापस नहीं आने वाली। तो अगर तुम अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हो तो लड़की के डिस्ट्रैक्शन को मारो साइड में और अपने गोल्स पे फुल फोकस करो। बस एक बार डिसीजन ले लो, एक बार सच में ठान लो कि मुझे खुद को प्रूव करना है, खुद को बिल्ड करना है। मुझे किसी लड़की वड़की के पीछे नहीं बल्कि अपने लक्ष्य के पीछे भागना है और हासिल करके ही रहना है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।